नमस्कार। हमने एक वीडियो किया था जिसमें हम बात कर रहे थे कि मदर को फीड क्यों नहीं आता है, क्या क्या कारण है जिस वजह से वो दूध नहीं पिला पाती है। जिसमें मोस्ट कॉमन रीज़न मैंने बताया था कि पुअर अटैचमेंट। अगर बच्चा माँ के साथ अच्छे से नहीं जुड़ा है तो शायद दूध अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो जस्ट हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि बच्चे को मदर के साथ कैसे प्रॉपरली अटैच करना है। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे, जब भी माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि बच्चा इस तरीके से होता है और उसकी गर्दन एक तरफ घूमी हुई होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? बच्चा यूँ है और बच्चा दूसरी तरफ मुँह करके दूध पी रहा है। क्या आप जानते हैं पहले 2-3 महीने में बच्चे का नेक कंट्रोल नहीं होता है, और अगर उसकी गर्दन इस तरीके से घूम गई है तो वो खुद अपनी गर्दन को सीधा नहीं कर सकता। और अगर आपको कोई कहे कि इस तरीके से पानी पीना है, आप सोच के देखिए क्या गर्दन को टेढ़ा करके आप कितना पानी पी पाएंगे, कितना दूध पी पाएंगे, कितना खाना खा पाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब बच्चा बहुत भूखा होता है वो थोड़ा सा दूध पी लेता है, लेकिन उसके बाद छोड़ देता है क्योंकि वो थक जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है और मदर को लगता है कि दूध नहीं आ रहा। अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जब आपने दूध पिला दिया, आप जस्ट ब्रेस्ट को प्रेस करके देखिए। अगर उसमें से दूध आ रहा है तो इसका मतलब है कि दूध अच्छे से बन रहा है, दूध की कमी नहीं है। अगर दूध कम बन रहा है तो उसके इलाज अलग है, लेकिन अगर दूध बन रहा है तो सिर्फ आप अटैचमेंट को प्रॉपर करेंगे तो आप अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिला पाएंगे। तो मैंने पहली बात की कि बच्चे की नेक की पोजीशन इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, बल्कि बच्चा यूँ होना चाहिए। मतलब बच्चे का जो पेट है वो माँ के पेट के साथ अटैच होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। उसकी नेक, कान, शोल्डर और हिप्स, ये तीनों एक सीध में होंगे, तभी बच्चा आराम से, जैसे हम सीधे खड़े होकर बैठकर पानी पी पाते हैं, दूध पी पाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो नहीं पी पाएंगे। सेम है, बच्चे की पोजीशन ये होनी चाहिए। आप सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे, अगर आप आगे झुक के दूध पिला रहे हैं तो क्या होगा, आप थक जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट तक यूँ बैठा रहूँ तो मेरी कमर में दर्द होता है। और मदर को अगर दिन में 10 बार दूध पिलाना है, अगर वो 20-20 मिनट का भी सेशन हो तो 20 मिनट का सेशन 10 बार 200 मिनट हो जाता है। तो 3 घंटे कोई भी इंसान, मदर हो, फादर हो, कोई भी हो, इस तरीके से नहीं बैठ पाएगा, उसकी कमर दुखने लगेगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप कंफर्टेबल होने चाहिए, उसके बाद बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, उसके बाद बच्चा माँ के पास होना चाहिए, ब्रेस्ट के पास होना चाहिए। जब बच्चा ब्रेस्ट के पास आता है तो अपर लिप को निप्पल के साथ टच करना है। जैसे ही निप्पल अपर लिप को टच करेगी तो बच्चा मुंह खोलेगा, ओपन करेगा। तब कोशिश करनी है बच्चे के मुंह में पूरी निप्पल चली जाए। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ निप्पल अगर बच्चा मुंह में पकड़ेगा तो बच्चे की मदर को पेन होगा, ज़्यादा देर तक वो पिला नहीं पाएगी। तो निप्पल के आसपास का जो ब्लैक हिस्सा है, जिसको हम एरियोला बोलते हैं, वो पूरा का पूरा बच्चे के मुंह में होना चाहिए। बच्चे की निप्पल की डायरेक्शन ऊपर पैलेट की तरफ होनी चाहिए, तभी वो बच्चा दूध पी पाएगा। अगर आप इस तरीके से दूध पिला रहे हैं और आपको फीड कराते हुए पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि शायद आपका बच्चा निप्पल पे शक कर रहा है या प्रॉपर अटैचमेंट नहीं है। जब भी कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब कभी भी मदर को पेन नहीं होता है। हाँ, इनिशियली 2-3 डेज पेन हो सकता है, आई एग्री, माइल्ड सा पेन होता है, आप थोड़ा पेन किलर लेकर रिलैक्स हो सकते हैं। बट अगर वो पेन परसिस्ट कर रहा है, कई दिनों तक रह रहा है और आपको फीड कराने में दिक्कत हो रही है, यहाँ इस पर कुछ कट लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा सिर्फ निप्पल पे शक कर रहा है। और निप्पल पे शक करेगा तो कभी भी आप अच्छे से फीड नहीं करा पाएंगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो कृपया मैसेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करने की। हमारे लैक्टेशन कंसल्टेंट हमेशा अवेलेबल हैं। अगर हम किसी भी तरीके से आपके काम आ सकें तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।